First of all, good afternoon, everybody. It's really nice to see you guys in here. बहुत सारे thoughts होते हैं. Actually, सुबह तो जब मैं उठता हूँ तो usually my son is sitting on my chest. That's how I wake up in the morning. So I wake up with a it's like Papa. That's usually how I wake up. So yeah, today was no different. The mornings are dedicated to the children, and the afternoons are dedicated to films. मुझे ना मेरे काफ़ी एक बहुत करीबी बहुत सीनियर एक फैमिली मेम्बर थे. उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीज. और अगर आप देखें जब भी ज़ोर की हवा चलती है तो बड़े पेड़ गिरते हैं, छोटे पेड़ नहीं गिरते. वो ऐसे मूव करके एडजस्ट हो जाते हैं. और बड़े पेड़ जो होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो गिर जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बी मोबाइल. एंड उन्होंने यही कहा था कि जब आपको जल्दी सक्सेस मिलती है तो आपको समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी में कभी कभी टाइम के साथ थोड़ा एडजस्ट करना ज़रूरी है. और जब थोड़ा लेट सक्सेस मिलती है तो क्योंकि आप शुरुआत से ज़िंदगी को फ्लेक्सिबली जीना सीख लेते हो कि भाई कभी सक्सेस आएगी कभी फेलियर आएगी, तो लाइफ में आप चलते रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. तो मुझे उससे ये सीख मिली थी कि कभी कभी थोड़ा लेट अगर सक्सेस आए तो शायद वो ज़िंदगी के लिए बेहतर है. बिकॉज इंसान भी तो अच्छा बनना है और कुछ सीखना भी तो है. सिर्फ सक्सेस लेके क्या करेंगे, हलवा बनाएंगे उसका? ज़िंदगी भी तो जीनी है. सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा सवाल है. और मुझे लगता है कि अगर मैं एक बाप नहीं होता तो मैं शायद इस फिल्म को नहीं निभा पाता जिस तरीके से मुझे निभाना था. शायद ये फिल्म भी मेरे दिल को इसलिए छू गई क्योंकि अब मैं एक पेरेंट हूँ तो मुझे वो रिश्ता समझ में आता है. क्योंकि जब आप बेटे होते हो ना तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि बाप को क्या फील होता है. चाहे आप कितना भी कोशिश करें वो आपको हमेशा ऐसा लगता है व्हाई डजंट ही अंडरस्टैंड मी, व्हाई डज ही डू दिस, व्हाई डज ही लेट मी बी मी, आई वांट टू बी मी. ये सब एक तरफ लगता है. लेकिन जब आप बाप बन जाते हो ना तो आपको सब समझ में आने लगता है कि आपके फादर या आपके मदर आपको जो भी कहते थे वो क्यों कहते थे. बिकॉज एक पेरेंट का जो अपने बच्चे की तरफ जो एक इमोशन है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने 30s में पहुंच जाते हो तो आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब होती है जो आप कहीं बीच में हो. अगर 100 पेज की पन्ने की किताब है तो आप कहीं 40-50 पेजेस पे हो. आपका हर रिश्ता जो है वो 40-50 पेजेस का बैगेज लेके चल रहा है. लेकिन जब बच्चे आते हैं तो वो एक नया रिश्ता होता है, उसको आप 1 से फिर से स्टार्ट कर सकते हो. और वो बागडोर आपके हाथ में होती है कि आप उसको कैसे निभाना चाहते हो. तो आई थिंक उसके अंदर एक इनोसेंस होती है जो बचपन में आपको महसूस होता था अपने रिश्तों के बारे में, वो आप फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हो एज अ पेरेंट. सो वो चीज़ मैंने आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट समझी कि यार ये तो बच्चा इनोसेंट है, मैं जैसा रहूँगा ये मुझसे वो सीखेगा और हमारी रिलेशनशिप उसका दारोमदार मेरे ऊपर है. जब मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर था उसका दारोमदार. सो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी है. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.